देखिए, हम जहानाबाद के पतियावा गांव में हैं। नीट छात्रा जिसकी मौत हुई है, हम बिल्कुल उसके घर के पास मौजूद हैं, परिजन साथ हैं। 6 तारीख को जो लड़की है वो पटना में शंभू हॉस्टल में अपने कमरे में बेहोश अवस्था में पाई गई थी। उस हॉस्टल में रह के वो नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। जब 6 तारीख को वो बेहोश पाई गई तो सबसे पहले उसको सहज सर्जरी क्लिनिक लेकर जाया गया था। उसके बाद उसको पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल रेफर किया गया। 3 दिन तक उसका वहाँ इलाज चला। जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसको मेदांता हॉस्पिटल भेजा गया। 11 को जो है उसकी मौत हो गई। परिजन बेहद परेशान है। मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। मौत कैसे हुई ये एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हत्या की गई है। पहले उसका रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। इस तरह का आरोप जो है वो परिजन लगा रहे हैं। एसआईटी जो है इस मामले की जांच जो है वो कर रही है, लेकिन एसआईटी अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। शुरू से पुलिस जो है कह रही थी कि ये आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन 14 तारीख को पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। उसमें यह कहा गया कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए जो रिपोर्ट है उसको पटना एम्स भेजा गया है। एम्स के रिपोर्ट का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। हालांकि इसी बीच एसआईटी की टीम जो है जहानाबाद भी आकर जो है वो जांच कर रही है। जो लड़की थी उसके पिता हमारे साथ हैं। जिस तरह से पहले घटना हुई है हॉस्पिटल में, जब आप लोग गए थे तो वहां आप लोग के साथ क्या कुछ हुआ था, हम शुरुआत से सब कुछ जानना चाह रहे हैं। जी, हॉस्पिटल में हम लोग गए तो देखिए लड़की बेहोश है प्रभात मेमोरियल में। जी। तो उस दिन तो हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। फिर अगले दिन हम लोग मिले, और जब मिलने के लिए हम लोग जाते थे तो जानबूझ करके रोका जाता था कि ये लोग मिले नहीं। सुनियोजित तरीके से ज़बरदस्ती मिलते थे हम लोग। लास्ट समय में जब लड़की की जब होश आए तो फिर एक दिन हम लोग मिले। तो मिलने के बाद हमारी पत्नी कही कि क्या तुम्हारे से कोई गलत हुआ है, तो सिर हिलाई ऐसे करके। और आप जब पूछना चाहे, जब कुछ देर के लिए होश में आई थी कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो सिर हिला रही थी। हमारी पत्नी पूछी, हम भी बैठे हुए थे। आपकी पत्नी पूछी तो आपकी बेटी सिर हिला रही थी, मतलब इशारा कर रही थी कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ। अब बहुत रोई, पूरा आंख से आंसू चलने लगा। कोई माने मुश्किल से 1-1.5 मिनट तक हम लोग वहाँ रहे, साथ बातचीत हुई, रोने लगी। दोबारा फिर पूछे यही बात कि तुम्हारा गलत हुआ है, तो फिर सिर हिलाई और रोने लगी। उसके बाद फिर हम लोग फिर डॉक्टर लोग कहे कि चलिए निकलिए। बदतमीजी की हमारे साथ। उस समय कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग करने का कोशिश किए लेकिन नहीं करने दिया गया। जबरदस्ती किया गया कि नहीं, सब नहीं करना है। उस समय शरीर पे चोट के निशान दिख रहे थे। अच्छा, बिल्कुल। हमारे परिजन के साथ धक्का मुक्की किया गया, हम लोग के साथ धक्का मुक्की। कपड़ा भी मांगे तो क्या कहा गया? कहा कि नहीं, कपड़ा है नहीं। आप लोग आज तक मिला ही नहीं? जी ना, नहीं मिला है। आपका क्या आरोप है, कैसे घटना हुई है? घटना हुई है कि हॉस्टल संचालक और हॉस्पिटल दोनों की मिली भगत है, और दोनों मिल करके मेरी बेटी को हत्या कर दी। बलात्कार के बाद हत्या हुआ? हत्या हो गई। और लिपापोती करने के लिए लोग प्रयासरत है कि किसी तरह से मामलों को दबा दिया जाए। एसआईटी वाले आ रहे हैं, हम ही लोग अपराधी हैं। इस तरह से लग रहा है कि हम लोग के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। एसआईटी की टीम यहाँ 4 दिन लगातार आई है, आप लोग से पूछताछ की, तो आपको ये कहना है कि आप लोग को परेशान किया जा रहा है, जांच के नाम पे दबाव बनाया जा रहा है? जी, दबाव बनाया जा रहा है कि एसआईटी वाले बोल रहे हैं कि घटना सिर्फ पतियामा आपके गाँव है, कभी बोल रहे हैं कि जहानाबाद है, कभी कर रहे हैं कि इसके साथ सेक्सुअल रिपोर्ट कुछ हुआ ही नहीं है। हमने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा चीज़ है, तो आप क्यों झुठला रहे हैं? जांच को मोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये आपका आरोप है? बिल्कुल 100%। आपको लग रहा है कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल बचाने की कोशिश हो रही है सर। आज 12 दिन हो गया, अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक मनीषा रंजन गिरफ्तारी हुई है, जो हॉस्टल का बिल्डिंग मालिक है। गिरफ्तारी होने के बाद उसके रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया? डायरेक्ट जेल भेज दिया। डायरेक्ट जेल भेजा। इसी से मामला संदेह बताया जा रहा है, बनता है कि मामला गलत है। एसआईटी की टीम आती है तो क्या किस तरह के सवाल करती है? बस हम लोग के रटा रहता है, हम लोग को दबाव प्रेशर बनाने की ऐसी बात कर रही है कि इसे लोग माने हतोत्साहित होकर के अब जुल्म कबूल कर लें और मामला जैसे। आपसे ये पूछा गया कि कितने देर फोन पर बात होती थी, मेरे भाई से कैसा रिश्ता था, ये पूछा गया? बिल्कुल, हमसे पूछा गया, लड़की के मामू से पूछा गया, उसको भी टॉर्चर किया गया बुला करके। कल सवाल किस तरह के होते हैं? सवाल ठीक नकारात्मक, हम लोग के पक्ष में कोई सवाल नहीं। सब पुलिस को अपराधियों को बचाने का ही प्रयास किया जा रहा है, ऐसा ही सवाल किया जा रहा है। पीछे से क्या बोले, हम तो बहुत। किस तरह की जांच चाहते हैं? अभी जो जांच चल रही है एसआईटी की, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के तहत एक कमेटी गठित हो और उसके तहत जांच किया जाए। न्यायिक जांच की मांग करते हैं। अच्छा, एक खबर आई कि आप लोग पटना से 27 तारीख को आए थे यहाँ पर, सो रास्ते में जहानाबाद में कोई दुकान से क्या नींद की गोली खरीदी गई थी, या ये इस तरह की बात को आप खारिज करते हैं? बिल्कुल खारिज करते हैं।
एंटी डिप्रेशन की कोई गोली नहीं कोई लगी। गोली नहीं है जी, एकदम बिल्कुल 100% खारिज करते हैं। ये दवाई की थ्योरी जानबूझ के गुमराह करने के लिए गढ़ी गई, बिल्कुल सर, 100% आपका ये आरोप है। बिल्कुल आरोप है, गलत आरोप लगाया जा रहा है कि किसी तरह हम लोग दबाया जा सके। अच्छा, क्या कोई बड़ा आदमी भी इसमें इन्वॉल्व आपको लगता है? तब तो अभी तक मामला उजागर नहीं हुआ है, बड़े लोगों का इसमें हाथ है, इसलिए मामला को दबाया जा रहा है। क्या हॉस्टल में पप्पू यादव सांसद पूर्णिया, उन्होंने कहा था कि सेक्स रैकेट चलता है, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, 4 मंजिले पर यही चल ही रहा है, 4 मंजिला पर सेक्स फैक्ट्री चलता है उस हॉस्टल में। तो मतलब आपको क्या लगता है कि किस कंडीशन में ये घटना हुई है? क्या कोई दबाव बनाया जा रहा था आपकी बेटी पर, या घर जब थी 10 दिन तो कुछ आप लोग से जिक्र की थी? ना, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल थे, घर में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल बातचीत हुई, नॉर्मल रही, हम लोग सेल्फी लिए हैं। वो शक किस पर है? शक तो कहीं रहे कि हॉस्टल संचालक 100% दोषी उसकी गिरफ्तारी तो अभी नहीं हुई। नहीं हुआ है, किसी की गिरफ्तारी, तो यही से लगता है कि मामला दबाया जा रहा है। अब नीतीश से आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पर, क्योंकि अब इस घटना की चर्चा तो पूरे देश भर में अब हो रही है। हम तो कह रहे हैं कि न्यायिक जांच की मांग हो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कोर्ट के जज के निगरानी में निष्पक्ष जांच। पर जांच हो, ताकि आने वाली बिहार की किसी भी जाति, किसी भी धर्म की बेटियां को बचाया जा सके। मतलब ये जो पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उससे आपकी उम्मीद जगी? हम की उम्मीद जती, लेकिन सरकार, पुलिस विभाग के लोग कह रहे हैं कि ये पोस्टमार्टम ही सही नहीं है, गलत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है उस पर इस तरह की बात आ रही है कि जो डॉक्टर की है उनका कई रिपोर्ट जो है विवादों में रहा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सर? जैसे पहले तो प्रभात मेमोरियल का जो है वो रिपोर्ट आया तो उसमें कहा गया था कि लग रहा है कि ज़्यादा दवाई ले ली थी इसलिए कोमा में चली गई, आत्महत्या का मामला ये लग रहा है, रेप का मामला नहीं है। लेकिन पीएमसीएच में जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें ये कहा गया कि नहीं, सो प्राइवेट पार्ट पे चोट के निशान है, शरीर पे चोट के निशान है, हाँ, सो यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीएमसीएच का आया है उसके डॉक्टर पे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि उनका पहले का कई पोस्टमार्टम रिपोर्ट विवादों में रहा है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? इसलिए पटना पुलिस ने सेकंड ओपिनियन के लिए एम्स में भेजा, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको लग रहा है कि लिपापोती की कोशिश है? आपको लग रहा है लिपापोती की? हमको सर लग रहा है कि लिपापोती हो रहा है, आप बस निष्पक्ष जांच चाहते हैं? निष्पक्ष जांच चाहते हैं बस, और हम क्या कर सकते हैं? हम अब तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। गिरफ्तारी, बताइए आप, मतलब कि किसी चीज को लेकर आपकी बेटी तनाव में रहती थी या कुछ कभी आप लोग से शेयर की? कोई तनाव नहीं रहती, एकदम नॉर्मल में रही, कोई तनाव नहीं, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, एकदम हंसते रहती थी एकदम, और पढ़ाई लिखाई के अलावा उसको कोई मतलब नहीं था। मतलब CID पुलिस निकाली है तो बात माता गार्जियन के अलावा, मामा के अलावा किसी से उसकी बातचीत नहीं है, जो पुलिस कह रही है इस बात को CID। अच्छा चलिए, उसके एक और रिश्ते, हाँ, एक रिश्तेदार किया गया, तो क्या हम लोग मामला उसी दिन से दबाया गया है? मामला को दबाने की कोशिश की जाए। आपको लगता है कि अगर इस तरह SIT जांच करती रही तो सब कुछ जो है रफा दफा कर दिया जाएगा, आप लोग को न्याय नहीं मिलेगा? जी नहीं, CBI जांच भी चाहते हैं? नहीं, हम लोग न्यायिक जांच चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट और मुख्य अच्छा देखिए, लड़की के रिश्तेदार भी हमारे साथ हैं, आपसे पूरे मामले पर जानना चाहेंगे क्या लगता है घटना कैसे हुई और जो जांच चल रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, घटना के बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि लड़की के पिता ने, जो हमारा भतीजा लगता है, उसने हॉस्पिटल से मुझे सूचना दी। आप दादा हुए लड़के? मैं दादा हूँ। तो लड़की के पिता ने बताया कि बच्ची वेंटिलेटर पर है, बेहोश है। तो हम लोगों ने उससे कहा कि भगवान से प्रार्थना करो कि बच्ची होश में आ जाए, बच्ची ठीक हो जाए। उसके बाद जो सूचनाएं मिलती रहीं, उन सूचनाओं के आधार पर जो सलाह हो सकता था सो देते रहे हम लोग। तो तीसरे दिन रात के समय, 9 तारीख की रात के समय, मेरी बातचीत वहाँ रह रहे एक परिजन ने इंटेंसिव केयर यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर अभिषेक से करवाई। डॉक्टर अभिषेक ने मुझे जो जानकारी दी वो जानकारी मैं आपसे साझा करता हूँ। डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि इस लड़की को वायरल मेनिंजाइटिस है, और वायरल मेनिंजाइटिस के लिए दे वेर यूजिंग, वे लोग जो प्रयोग कर रहे थे दवाई, वो एसिक्लोवीर जैसी दवा थी। उस डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि वायरल मेनिंजाइटिस का कारण जो है वो उसके माथे में जो ब्लड क्लॉटिंग है, खून जमा है, चोट की वजह से है या जैसे भी है, वही है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि 8 तारीख को इनका जो भी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट था, जो भी टेस्ट इन्होंने पैथोलॉजिकल टेस्ट कराए थे, उसके रिपोर्ट्स इनके पास आ चुके थे। उसमें 3 रिपोर्ट्स नेगेटिव है, उसके अलावा क्या है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन रात के समय जब अभिषेक से बात हुई है तो जांच की रिपोर्ट आने के बाद से कम 10 घंटे का समय बीत चुका था।
तो जब उनका मत ये हुआ कि इस लड़की को वायरल मेनिंजाइटिस ही है, तब तो उन्होंने एसिक्लोवीर देकर के उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। फिर जब एसआईटी थियरी बता रही है हम लोगों को कि लड़की ने सुसाइड किया है, लड़की ने एंटी डिप्रेसेंट दवाई ली है, तो मैं टेस्ट रिपोर्ट्स में देख पा रहा हूं कि ड्रग एब्यूज का जो भी टेस्ट है, ऑल टेस्ट्स आर इंडिकेटिंग नेगेटिव। आपका आरोप है कि एसआईटी सुसाइड एंगल पे जांच आगे बढ़ा रही है, ये साबित करना चाह रही है। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि एसआईटी जिस थियरी पर जांच कर रही है उसके अलावा भी चीज़ें हैं जिस पर उसको जांच करने की आवश्यकता है। और सबसे पहली जो बात होती है वो बात होती है कि हॉस्टल को सील नहीं किया गया था। रोशनी कुमारी जो थाना प्रभारी है, जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है, उसने सीसीटीवी का डीवीआर जो है, डीवीआर प्राइवेट ड्राइवर को भेज करके मंगवाया। अपने ड्राइवर को भेज के हॉस्टल से डीवीआर मंगवाया। बिल्कुल, पुलिस की जो कार्रवाई रही उसमें कहीं ना कहीं 3 दिन तक तो पुलिस गायब रही सीन से। बिल्कुल निराशाजनक व्यवहार रहा उनका। उन्होंने अपने स्तर पर बढ़ करके हमको न्याय दिलाने के लिए या जिनके वे सेवक हैं उसके लिए काम करने की कोई कोशिश नहीं की, ये स्पष्ट देखा जा सकता है। आप एक चीज देखें हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो जो पीएमसीएच का है और उसके पहले जो प्रभात मेमोरियल का 127 पन्नों का मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें कुछ आपको लगा कि अंतर है? जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट में चोट का जिक्र है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट जो हॉस्पिटल का था उसमें ये बात छुपाया गया है। पोस्टमार्टम में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि सिर में चोट था, लेकिन जो हॉस्पिटल का रिपोर्ट है उसमें है कि सिर में भी चोट। जी, विसंगतियां दिखी हमको, वहां हम संतुष्ट नहीं थे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की समरी से, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की रिपोर्ट से, और मेदांता वालों ने तो उसी को फॉरवर्ड किया था। ये तो हमको लगा कि भाई अब आगे जो कार्रवाई हो उसमें कुछ हम इस तरह का कर सकें जो हमारे लिए साक्ष्य का काम कर सके, या आगे क्या अब आगे क्या चाहते हैं आप लोग? शुरू दिन से हमारा मत है कि हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। बच्ची जब होश में आई है तो उसने संकेत में ही अपनी माँ को यह भी बताया कि मेरे साथ गलत हुआ है, और बच्ची लगातार रो रही थी। पिता बता रहे हैं कि तब आप लोग वीडियो बनाने की कोशिश किए तो आप लोग को वहां से हटा दिया, भगा दिया गया, धक्का मुक्की की वहां के डॉक्टर ने। तो सारी चीजें जो हैं, अब जो पुलिस का एंगल होता है, पुलिस जिन चीजों पर जांच करती है संदेह के बिंदुओं पर, तो इस जांच में पुलिस को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं वे बिंदु। अब पुलिस कह रही है, एसआईटी अभी जो जांच कर रही है कि हम लोग हर एंगल पे जांच कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, हमारी भी कोशिश है कि सच्चाई सामने। आज जो एसआईटी आई यहाँ, 4 दिन लगातार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो आई यहाँ, तो उसके किसी सदस्य का मेरे पास कुछ कांटेक्ट नंबर था। आज सवेरे मैंने उनसे बात की और मैंने उनको कहा कि आप बात कीजिए, आप जो आईओ हैं केस की, वो डॉक्टर हैं, उनसे आप पूछिए कि जब ये कह रहे हैं कि देयर इज अ केस ऑफ ड्रग एब्यूज, अगर ये कह रही हैं कि ये मामला ड्रग एब्यूज का मामला है, उसी एंगल पे पुलिस चल रही है, तो फिर जो ऑल टेस्ट्स आर नेगेटिव, जितने टेस्ट हैं ड्रग एब्यूज के, तीनों टेस्ट, 12 ड्रग्स इसमें होते हैं, देखे जाते हैं कि इनमें से कोई दवाई उसने ली है कि नहीं। तो जब तीनों टेस्ट निगेटिव हैं तो पुलिस को तो अपना एंगल बदलना चाहिए अपनी। और यहाँ से जो चीज़ें हमारे मन में आ रही हैं, चूँकि हम आम लोग हैं, हम मेडिकली उतने एक्वेंटेड लोग नहीं हैं, हमको चिकित्सा शास्त्र का बहुत ज्ञान नहीं है। अच्छा, उसके किसी दोस्त से बात हुई कि आपने दोस्त से कुछ शेयर की थी कि परेशान चल रही है या कोई ब्लैकमेल कर रहा है या कुछ इस तरह का? नहीं, इस तरह की कोई जानकारी। पिता तो आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्टल में सेक्स रैकेट चलता है अभी। नहीं, मैं बिना तथ्य के, बिना सबूत के आपको, जो परिवार है उनको क्या परेशानी हो रही है, हम आपको नहीं चाहते हैं कि इस मामले में किसी निर्दोष को फंसाया जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, और पुलिसिया जांच पद्धति पर से भरोसा अब हमारा उठ चुका है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जांच जो हो वो न्यायिक देखरेख में हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, या सीएम साहब चाहते हैं हस्तक्षेप। सीएम साहब जिसको सक्षम समझें इसमें। आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करें तभी आप लोगों ने? बिल्कुल, बिना मुख्यमंत्री, जो हम उसकी प्रजा हैं, वो हमारा शासक है, राजा भी कह सकते हैं, जिस तरह की व्यवस्था है उसमें, तो हम तो चाहेंगे कि वो इसमें हस्तक्षेप करें और हमको न्याय दिलाएं। तो देखिए, ये जो पीड़ित परिवार है उससे हम बात कर रहे हैं, ये लोग एसआईटी जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, जहानाबाद।